ब्रेकअप करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि मूव ऑन करना। इतनी सारी मेमोरीज, इतने सारे प्यारे पल, मूव ऑन तो कभी मैं कर पाऊंगा ही नहीं या कर पाऊंगी। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और गिव अप कर दिया है ना अपने आप पर, तो मेरे छोटे प्यारे भाई, मेरी छोटी प्यारी बहन, ब्यूटीफुल सी सिस्टर, यू कैन डू इट। आई एम 27 एंड आई नो जब आप 19 से 25 साल के बीच होते हो, एक इंसान को इतना प्यार, ब्रह्मांड की सारी केयर दे देते हो ना, और भगवान जी से बेग करते हो कि बस वो इंसान छोड़कर ना जाए और वो शख्स आपकी लाइफ से चले जाता है, तो लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन ये सोचो कि तुम ऐसे ही उदास, हेल्पलेस कब तक रहोगे? ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना है तुम्हें, उन्हें बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। एंड यू माई लिटिल सिस्टर, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बेटी अपने करियर में बहुत अच्छा करेगी, बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन देखो अपने आप को क्या हाल बना लिया है उस एक शख्स के लिए जिसे आप प्यार कहते हो, लेकिन उसे आपकी पड़ी ही नहीं है। सुनो, दिस इज नॉट द एंड, ओके? सब खत्म नहीं हुआ है। मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लो, और इस वीडियो के ज़रिए हम सीखेंगे एग्जैक्टली हाउ टू स्टॉप मिसिंग योर एक्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू हेल्प योर सेल्फ। तो सबसे पहले, अगर आपका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है तो उन्हें ब्लॉक मत करो। आई नो बहुत सारे फ्रेंड्स आपके कहेंगे कि ब्लॉक कर दे भाई उसको, अपनी एक्स को भूल जा, टिंडर इंस्टॉल कर ले। अ बिग नो, ऐसा नहीं करना है। ब्लॉक करने से थिंग्स ओनली गेट वर्स। मतलब सोच के देखो कि एक मरे हुए इंसान को हम ज़्यादा याद करते हैं, है ना? इसलिए हमें उन्हें अपने थॉट्स में ख़त्म नहीं करना है, उन्हें मारना नहीं है। वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट द पर्सन एग्जिस्ट्स, लेकिन हमें इस पर्सन को रीच आउट नहीं करना है। कभी कभार स्टॉक करने का मन है तो कर सकते हो, 10-15 मिनट के लिए आराम से बैठकर स्टॉक करो उन्हें, बिकॉज आप अभी अपने हीलिंग फेज में हो, हील करना सीख रहे हो। द पेन इज़ वेरी फ्रेश। तुम अपने आप को जितना चीज़ों से रोकोगे अंदर से, उतना आपको सैड फील होगा, टूट जाओगे। यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विद मोर लव एंड मोर केयर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज स्टॉक करो। इफ़ यू ब्लॉक समवन, योर माइंड बिकम्स मोर एंक्शियस, लाइक कि क्या स्टोरी डाली होगी उसने, है ना, और क्या पोस्ट डाला होगा उसने, कहीं वो किसी और को तो डेट नहीं कर रहा। अगर ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप स्टॉक कर लो उसको। अब बोलोगे कि दीदी बहुत याद आ रही है उसकी, यू नो इट्स नॉर्मल टू मिस देम। लेकिन ये सोचो, उनको कॉल करने से पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या दोबारा गंवाना चाहते हो आप? इफ द पर्सन क्लियरली शोड यू दैट आई एम नॉट चूजिंग यू, व्हाई आर यू स्टिल चूजिंग दैट पर्सन? इनफैक्ट थैंक यू बोलो यार उस इंसान को कि भाई तूने मेरा ना टाइम सेव किया है, मैं अब ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या ऐसा पार्टनर ढूंढ सकती हूँ जो मुझे चाहता हो, मेरी कद्र करता हो। उसके साथ ना भगवान जी को भी थैंक यू बोलो, शुक्रिया कहो उनका कि उन्होंने आपको बचाया है ऐसी सिचुएशन से। वो जानते हैं कि आप उनके ना सबसे प्यारे बच्चे हो, काइंड, लविंग एंड लॉयल। उन्होंने उस व्यक्ति को हटाया है तुम्हारी लाइफ से कि भाई ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए दुखी रहेगा, लेकिन इसकी लाइफ में मुझे ऐसा पार्टनर लेकर आना है जो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। पास्ट की सारी चीज़ें ही भूल जाएगा थोड़े दिनों में। सुनो, मंदिर जाया करो यार, जिस भी आप भगवान जी को मानते हो ना, उनके भजन, कीर्तन, चालीसा सुनो। अपने नेगेटिव थॉट्स को स्पिरिचुअलिटी में एक बार डाल कर तो देखो। वो इंसान छोड़ गया है आपको, इनफैक्ट आप भी अपने आप ऊपर ना गिव अप कर दोगे। लेकिन एक बार आपने भगवान जी, किसी भी भगवान जी का, महादेव, बजरंगबली, या जिस भी भगवान या रिलीजन में आपकी आस्था है, उनका हाथ अगर आपने थाम लिया ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। यू जस्ट नीड ऊपर वाला इन योर लाइफ। फिर ये ना बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी आपको। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। नहीं, प्लीज़, सैड सॉन्ग्स, ब्रेकअप सॉन्ग्स ये नहीं सुनना है आपको। डेटिंग ऐप्स पर नहीं जाना है आपको, ये आपका हीलिंग फेज है। सैड सॉन्ग्स और वर्स कर देंगे तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी सिचुएशन को। डेटिंग ऐप्स तब तक आपको यूज़ नहीं करना है जब तक आप अपने पास से
मूव ऑन नहीं हो जाते हो, हील नहीं हो जाते हो। खुद को वापस आपको प्यार करना पहले सीखना होगा, सेल्फ वर्थ वापस लाना होगा, करियर में फोकस करना है, उसके बाद किसी और रिलेशन के बारे में आपको सोचना है। हम उसके बारे में इसलिए, अपने पास के बारे में इसलिए सोचते रहते हैं, सारी एनर्जी उस एक व्यक्ति में डाल देते हैं ना, कि हमें लगता है कि दिस इज द एंड। चैनलाइज दैट एनर्जी इनटू करियर, फाड़ो अपने करियर में दैट एनर्जी इनटू स्पिरिचुअलिटी, दैट एनर्जी इनटू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जिम जाओ, बेस्ट है। खुद पर काम करो, पूरी लाइफ है यार अभी आपके सामने। पता है, सोलमेट के आने से पहले ना तमाम बार दिल टूटता है आपका। वो गाना सुना है आपने, गम को अपने साथ में ले ले, गम भी तेरे काम आएगा। यस, कैलाश खेर वाला। इस गम को इतने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लो कि जब तुम्हारी अरेंज मैरिज करने जा रहे होंगे ना तुम्हारे पेरेंट्स, रिश्ते देखेंगे पेरेंट्स, तो वो फक्र से कहेंगे कि भाई ये है हमारी बेटी या ये है हमारा बेटा। करियर में कितना सही कर रहा है हमारा बेटा, फिटनेस पर भी ध्यान देता है, मंदिर भी जाता है, दिल का साफ है। सोचो, इस एक हार्ट ब्रेक में कितना ट्रांसफॉर्म हो जाओगे ना, कि खुद अच्छे लोगों से टकराओगे आप, जो आपको प्यार करेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे ताउम्र। और जब एक इंसान की जगह तुम्हें हजारों लोगों से वो प्यार, वो अप्रिसिएशन, वो वैलिडेशन मिलेगा ना, तो तुम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उस इंसान को, यानी कि अपने एक्स को याद करोगे, बट इवेंचुअली मूव ऑन कर जाओगे। लास्टली, रिकनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, जो आपको हेल्प करें अपनी बातें वेंट आउट करने में। जब आप रो तो आपके दर्द को समझें, ये ना करें कि आजा भाई दारू पीते हैं, आजा भाई सुट्टा फूकते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो भूल जाएगा ना, क्योंकि ऐसे तुम अपनी फीलिंग्स को सिर्फ सप्रेस करोगे, वो एक ना एक दिन ना फट के बाहर आ जाएगा। सो गेट समबडी यू कैन इवेंचुअली एंड एक्चुअली सिट एंड टॉक टू, जिससे बात करके तुम्हें अच्छा फील हो, जिससे तुम्हारा दिल हल्का हो। मेरे दोस्त, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वक्त सब ठीक कर देता है, सच में, ट्रस्ट मी। अभी उनकी यादें हॉन्ट कर रही है ना तुम्हें, लेकिन बिलीव मी, एक सुबह तुम उठोगे और तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। एक रोज तुम्हें उसकी एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। दैट डे फॉर श्योर विल कम फॉर यू। आई होप ऑल ऑफ यू हील एंड मूव ऑन। अपना ख्याल रखो, और जो भी फील कर रहे हो, इफ यू थिंक आई कैन हेल्प यू, आई वुड लव टू, कॉमेंट्स में लिख दो आप। भगवान पर भरोसा रखो, ही इज प्रोटेक्टिंग यू, माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर। Like, share, and subscribe. See you in another heart to heart conversation. Bye bye. Har Har Mahadev.